इंडिया की टीम को देखिएगा, हमारी कुछ बहुत बेहतर फिटनेस लेवल थे, हम बहुत बेहतर थे उनसे। वाई एक ऐसा बॉलर है बुमराह जिसको भी अब मार पड़नी शुरू होगी, बिकॉज ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ नॉट नॉर्मल बॉलर की तरह, ना उसका एक्शन है, वो आता है, वो मैं कहता हूँ वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक। आपको क्या लगता है कि आपके बैकअप में हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनमें आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता हो कि ये बंदा फ्यूचर में बहुत नाम बनाएगा? और नंबर दो, क्या आपको लगता नहीं है कि हमें आखिरी 5 ओवर T20 में अपने प्लेयर्स को, बॉलर्स को इतना ट्रेन करना चाहिए कि विकेट विकेट बॉल करें ताकि बैट्समैन कहीं भी जाए और वो बॉल अपनी लाइन ना छोड़े? बिल्कुल, मैंने खेली भी है, और परसों मैच भी लगा हुआ था शारजा का, और मैं देख भी रहा था, और अपने आप को देख के भी बड़ी शर्म भी आ रही थी कि हम एक वनडे मैच खेल रहे हैं जिसमें हमने वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ है और रेड बॉल हाथ में पकड़ी हुई है, और उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो फिटनेस लेवल थे हमारे बहुत बेहतर थे। आप वो अभी मैच देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखिएगा, इंग्लैंड की टीम को देखिएगा, इंडिया की टीम को देखिएगा, हमारी कुछ बहुत बेहतर फिटनेस लेवल थे, हम बहुत बेहतर थे उनसे। आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो हम जो करते थे, 40 में कोई आउट नहीं है तो अगले 50 ओवर में 6 आउट हो गए, ना वो बॉल रही, ना वो टाइम रहा, ना वो लोग रहे। अब जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे, आपके सवालों का आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। आज के दौर में इस पूरे वर्ल्ड कप में स्वाय एक ऐसा बॉलर है बुमराह जिसको भी अब मार पड़नी शुरू होगी, बिकॉज ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ नॉट नॉर्मल बॉलर की तरह, ना उसका एक्शन है, वो आता है, वो मैं कहता हूँ वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, कि वो जितनी तेज़ कराता है उस तरह ना उसका फ्लो किसी बैट्समैन का बनता है, ना उसका रिदम बनने वो देता है। तो उसके अलावा मुझे एक बॉलर और बता दें जो इस पूरे वर्ल्ड कप में तमाम टीमों का एक बॉलर जिसको देख के आपको तसल्ली हो कि इसमें वसीम अकरम, वकार यूनस या किसी की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। अब नहीं आएगी, क्योंकि पिच और है, फॉर्मेट और है, और आगे जो प्लेयर खेल रहे हैं वो और है, और उनकी सारी की सारा दिन प्रैक्टिस ये होती है। जो शॉटें आज लगती हैं हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोची थी, हमें तो 40 स्कोर बन जाता था तो सारी रात नींद नहीं आती थी, आज एक ओवर में बन जाता है। तो ये आप ना 90s के उस दौर से ना प्लीज़, उस क्रिकेट का इस क्रिकेट से ना कोई लेना देना नहीं है। और आपको अब सुपरस्टार्स जो है ना वो नज़र भी कम आएंगे, क्योंकि जो स्क्रीन है ये इतनी तेज़ी से बदल रही है कि ये एक दिन T20, दूसरे दिन वनडे, तीसरे दिन टेस्ट मैच है। और आप आज मुझे बताएं कि आज भी हम क्यों उन हीरोज़ को याद करते हैं जो आज से 30 साल पहले क्रिकेट खेल के ख़त्म हो गए, क्योंकि सारा साल खेलते ही बहुत थे। हम एक 5 विकेटें लेके शारजा से इंग्लैंड चले जाते थे, 6 महीने मैच नहीं होता था। आज आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो अगले हफ्ते में वो नीचे आ जाती है। तो इससे 90 से बाहर निकलें प्लीज़, या मुझे बता दें बुमराह के अलावा कोई बॉलर दुनिया में अगर नहीं है तो आपको समझ नहीं आ रही कि वो अब दौर ख़त्म हो गया है। आतिफ भाई, जितनी भी बातें हुई हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, 2-3 चीज़ें देखने में आ रही हैं। एक तो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है आप लोगों की, उसमें एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखाई दे रहा है कि जब प्लेयर्स, हम अगर अपने डोमेस्टिक का जो सिस्टम देखते हैं वहाँ पे क्राइटेरिया बना हुआ है सिलेक्शन परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया। ओपनर की जगह ओपनर खेलेगा, मिडिल ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर खेलेगा। उसके बाद वहाँ पे एक हम देखते हैं कि जो बच्चा परफॉर्म करता है तो बाज़ बार एक रीजन का टॉप परफॉर्मर होता है लेकिन उसके कोच को पसंद नहीं आता और वो बच्चा वहीं से सिस्टम से बाहर निकल जाता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं, आप लोग जब खेला करते थे तो आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देते थे। जब फॉर्म में नहीं आप वापस जाते थे, फर्स्ट क्लास खेलते थे, फॉर्म में आते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं वो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो कितना अहम है ये प्लेयर्स के डेवलपमेंट ना होने में। और हमारे पास इस वक्त अगर हम टेस्ट क्रिकेट में भी देखें तो बड़ी बॉलिंग करने वाले, बड़ी लंबी इनिंग्स खेलने वाले बैट्समैन और बॉलर्स कम है।
तो क्या वजह है? अब समझते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है हमारे पास उस क्वालिटी का प्लेयर कंसिस्टेंसी ना आने की। देखिए, एक चीज़ है कि हमारे यहाँ जो इंग्लैंड बचा है और ऑस्ट्रेलिया बचा है, ये दो असल में बचे हैं जिन जहाँ आप आज भी जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो असल में वैसी ही है जैसे वो एशेज़ की वजह से, जैसे कि हमेशा से हमारे इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, श्रीलंका ले लें, बांग्लादेश ले लें, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़। अब ये टेस्ट क्रिकेट सिर्फ इसलिए टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि वो एक फॉर्मेट है जिसकी वजह से क्रिकेट पहचानी गई। और इसी तरह आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जब प्लेयर यहाँ अवेलेबल होता है तो सारे खेलते हैं यार। अगर आप इसका डाटा भी उस्मान इनसे शेयर भी कर देंगे यार, वो जो पीछे हमने बनाया था, हम हमेशा ये खब डालते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तानी जो प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन इन जो डोमेस्टिक है ना, ये अगर 8 टीमें हैं ना तो कोई 5वें नंबर पे आती है खेलने के रेशो की वजह से। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं खेलते, सारी दुनिया डोमेस्टिक खेल खेल पागल हो जाती है। आजकल की जो क्रिकेट है वो हमारी जैसी तो है नहीं। हमारा मैच कोई होगा तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ेंगे ना। तो आज के आप अगर पिछले साल में देखें तो आपका कौन सा, मैं तो ये देखते रहता हूँ कि हर महीने हमारे इंडिया से मैच आ रहा है। कभी अंडर-19 का, वो शहीन का आ रहा है, कभी पाकिस्तानी टीम का आ रहा है। तो अब ये 12 महीने आप क्रिकेट खेलते हैं और उसमें जो लीग्स है वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट ही है। तो मैं नहीं समझता कि नंबर वाइज प्लेयर कोई, अभी भी देखिए कितना प्रेशर है आया है बाबर के ऊपर कि तुम क्यों नहीं बाबर जो है वो T20 खेल रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कभी जानबूझ के कुछ छोड़ता है। जो छोड़ता भी तो आप लोग थोड़ी उसे छोड़ते हैं कि जी डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, घर में बैठा हुआ है और छुट्टियों पे चला गया। अभी सैयद मौसम कम्प्लीटली हॉल। मेरा तीनों स्टेटस से एक सवाल है कि आपने कहा कि हमारे पास एक पूल बना होता है 20-25 खिलाड़ियों का, जिससे मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ सेक्टर जो है वो उस खिलाड़ियों का इंतखाब करके आए हैं। अगर मैं सिर्फ आखिरी 4 ICC टूर्नामेंट्स की बात करता हूँ तो यही 20-25 खिलाड़ियों का पूल है, जिससे आपने मुख्तलिफ दौर में कभी 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गया, कभी ब्लैक टूर्नामेंट वापस रहता है। तो हम 2023 की बात करें तो हमने सिर्फ न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड को हराया। 2024 में हम सिर्फ आयरलैंड को और कनाडा को हराने में कामयाब हुए। 2026 में हम नामीबिया, US, नीदरलैंड और श्रीलंका, और 2025 सैंटोस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं खेले, बारिश से हुआ, 2 हारे। कोई बड़ी टीम नजर नहीं आती जिसको हमने आखिरी 4 टूर्नामेंट्स में हराया हो। तमाम बड़ी टीम से हम टूर्नामेंट्स में हारते आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25-20 खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और पीसीबी की जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस नहीं आ रही है? खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को रिटर्न नहीं किया। बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, अगले टूर्नामेंट फिर उम्मीद करते हैं कि चेंजेस करेंगे, ये अब लाइक करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यही खिलाड़ी हैं जो आखिरी 4 टूर्नामेंट से खेल तो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई रिटर्न नहीं। सारे तो नहीं खेल रहे। अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें तो इस वर्ल्ड कप में और पिछले जो 2 साल पहले वर्ल्ड कप था उसमें कितनी चेंजेस है? सर यही 20-25 खिलाड़ी हैं जो कभी कोई ड्रॉप हो रहा है नहीं, उसमें नहीं, आपके वो नहीं थे। आप सिर्फ कह ये रहे हैं कि इस जो टीम है T20 उसमें एक बाबर जो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, फ़खर जो पिछले 7-8 साल से खेल रहा है, शहनशाह अफरीदी है, हारिस है, कौन, शादाब है, नवाज है, ठीक है। तो अगर आप दुनिया की कोई भी टीम लेंगे तो आपको पिछले 4 साल की बात कर, 2 साल की कर रहे हैं, 2-3 साल की कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी 2 या 3 साल में वो जो टीम है वो बिल्कुल 50% भी चेंज हो जाए? तो ये कैसे हो सकता है? वो किसकी होगी? हम जब देखते हैं बांग्लादेश की, वो कल मैं देख रहा बॉलिंग, वो मुस्तफीज़ ही करा रहा है, तस्कीन
तस्कीन ही करा रहा है, और एक लड़का उनका वो तेज़ बॉलर आया है। हम इंडिया की बात करते हैं तो उनमें मुझे तो कोई है, अभिषेक एक आया है, नया आया है, बाकी वही प्लेयर हैं। आप इंग्लैंड को देखते हैं, वही प्लेयर हैं। तो ये क्रिकेट में आप ऐसे नहीं होता कि आप हर सीज़न जो है वो एक नई टीम बना के खड़ी कर दें। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स टू डेवलप अ प्लेयर। और आपकी टीम जो जीते ना, उसकी एक ज़रूर देखना कि वो टीम पिछले 2-3 सालों से उसमें हार्डली 1 या 2 चेंज होगी, वो टीम जीतेगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें हर वक्त जो है वो चॉपिंग करनी है। ये सिलेक्टर है, इसको मिटा दो, ये कोच है, इसको मिटा दो, ये प्लेयर है, ये दोबारा नज़र ना आए। पीछे फैक्ट्री नहीं लगी होती। एक एक प्लेयर को ट्रेन करके इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना। अभी जो शामिल हुसैन बेचारे का क्या हाल कर रहे हैं, आपको पता है कि इंतज़ाम की जो शुरू के 10-12 मैच है वो क्या थे? वो तो 92 वर्ल्ड कप में वो खुद इनकार कर गया था कि मैंने नहीं खेलना। सईद अनवर का आपका करियर सामने, आपके पता है आपको वो क्या हुआ था उस बेचारे के साथ। ये आसान नहीं होता कि आप डोमेस्टिक से पकड़ो और एकदम से जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके आप 8 प्लेयर डाल दो और आपको वर्ल्ड कप जिता के आ जाएंगे। और इतने ही आसान हो प्लेयर डेवलप करना। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ है, उनके वो कमिंस और स्टार्क जो है वो थोड़े से ऑफ कलर हुए हैं, तो उनको मुसीबत पड़ी हुई कि हम बॉलर लाएं किधर से। जैसे आप सोचते हैं ना, वैसे ये क्रिकेट हो नहीं सकती। आप एक एक प्लेयर लाते। अभी हमने कहा कि यार हमें बहुत साल हो गए, शादाब एक प्लेयर है, उसकी हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। हम उसाद मसूद को रेडी कर रहे हैं किसी तरीके से। हो सकता है अगले वर्ल्ड कप में वो उसके लिए रेडी हो जाए। माँ सदाकत है, शामिल हुसैन है, तो इस तरह के और भी प्लेयर हैं। अब जब उनको चांस देते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता किसी से कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी इस बच्चे को क्यों खिलाया। ये ज़रूर है कि आपके वर्ल्ड कप की बात करें तो 2009 में एक हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक ही जीते हैं ना। और आप 50 ओवर में एक ही वर्ल्ड कप जीते जो 92 में जीते। उसके बाद ना तो कभी इंडिया से कोई मैच जीते, और एक दफ़ा फाइनल में गए तो 99। तो वर्ल्ड कप जीतना या ना जीतना, अब एशिया कप के फाइनल में चले गए तो अच्छा भी खेल गए, पर जीते तो नहीं है ना। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको ज़िंदगी में लेके चलना पड़ता है। थैंक यू।